झांसी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना है। रोड शो से कुछ समय पहले व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां से रोड शो निकलना है उस जगह को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दुकान के आगे लगे टीन शेड आदि जो लगे हुए थे दुकान के सामने वे सब हटा दिए गए, जिसकी वजह से कई दुकानों के सामने लगे टीन शेड, बिजली के मीटर, तार, लाइट सब कुछ ध्वस्त हो गया। इसके बाद व्यापारियों में उबाल आ गया। व्यापारियों का कहना है कि हमेशा से रोड शो होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इस तरह की कार्यवाही पहले कभी नहीं देखी गई है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस बात की बेहद निंदा की। उनका कहना था कि यह बेहद गलत बात है। जनता जनार्दन मालिक होती है और अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का दौरा या फिर रोड शो हो तो उसके लिए जनता जनार्दन को परेशान नहीं किया जाता है। ये सरासर बिल्कुल गलत बात है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वह रोड शो के बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों में कहीं न कहीं रोष व्याप्त हो गया है। भैया आपको सुनना, मेरा लखनलाल अग्रवाल। जी क्या हुआ? लोगों ने दुकान तोड़ी। हमारी दुकान के बाहर जो हम लोग छाए बचाने के लिए टीन लगाए हुए थे, कोई प्रशासन ने हम लोगों को अल्टीमेटम ये नहीं दिया कि भाई साहब आप टीन हटा लीजिए, हम लोग हटा लेंगे। लेकिन आप रात को आने के बाद देखिए आप किस तरीके से पूरी धराशायी कर गए। 25-30 हजार का नुकसान हमारा हो गया। अब टीन बनवाओ फिर लगवाओ, दुकानदारी नहीं कर पाए। क्या पता, उनकी मर्जी। अब रोड शो होना है, किनका रोड? आज बाबा जी का रोड शो है, योगी बाबा का, इसीलिए तोड़ा गया ये, न तो क्या दिक्कत थी उन्हें। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ। सिलान में मेरी आगे दुकान है। हमारी दुकान की टीन सेट उखाड़ी गई और दुकान की शटर भी टेढ़ी कर दी गई। आप जाए तो आप हाथ डाल के पोल हो चुकी है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सूचना देके करते फिर व्यापारी नहीं करता तो आप कह सकते थे ये साहब है। आज उनका रोड शो है योगी आदित्यनाथ जी का। अगर इसके पहले विधानसभा जब चुनाव हुआ तब भी रोड शो हुआ था, कोई दिक्कत नहीं की गई थी, सारे आराम से निकल गया था उनका रोड शो। आज इस बार को करने का क्या हो सकता है उनका व्यापारियों को परेशान करना? ऐसे कई दुकानें कम 100-150 दुकानें पूरे लाइन यहाँ से लेके बाहर से सराफा बाजार के कोने से लेके पूरे नारियल वाले बाजार तक पूरे 3 से उखाड़े गए हैं। कितने का नुकसान हुआ? लगभग पूरे बाजार का नुकसान देखा जाए तो 10 लाख रुपए का नुकसान है। सारे लोग अपनी टीन सेट बनवाएंगे, किसी का मीटर गायब, किसी की टीवी सेट गायब लेके चले गए। किस चीज से तोड़े गए हैं? अब जेसीबी तोड़े गए। रात के 11 बजे के बाद गाय करा रही वीडियो है उसका, हमारे पास नहीं होता है ये सब। तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे वाक़या हो गई है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जा रहा है ना। अब बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हमें बताया क्यों नहीं तोड़ने से पहले। देखिए जो है बात हो गई है, सोल्यूशन कर दिया गया है, बातचीत हो गई है। जो भी सामान उनके समस्या होंगे उसका सोल्यूशन किया जाएगा सर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। झांसी की हमेशा एक परंपरा रही, सारे राजनीतिक दलों के लोग चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, करना चाहिए, ये लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा। लेकिन किसी के ऊपर अंगारे बरसाकर आप उससे फूल अपने ऊपर फेंकवाने की परिकल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कभी अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ, किसी शासन काल में नहीं हुआ। इन गरीब व्यापारियों ने जो परेशान थे उनके शटर उखाड़ दिए, उनकी चद्दरें उखाड़ दी, उनको बिना सूचित करके। और ये सरासर जुर्म है, अपराध है, ये व्यापारियों के साथ लूट है और उसका पश्चाताप भी कोई करने वाला नहीं है। उसके बाद भी ये उम्मीद रखी जा रही कि ये व्यापारी उनको चुनाव में जिताएंगे। आप कोई ऐसा चुनाव नहीं है, लोकतंत्र में हर बार चुनाव होता है। चुनाव में प्रतिनिधि जो चुना जाता है वो जनता के वोट पे चुना होता है, जनता उसकी मालिक होती है, प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। कोई राजा नहीं होता कि राजा आया हाथी के नीचे कुचलवा दिया। ये पूरे जिस तरह से ये शटर उखाड़े, पूरे बाजार के अंदर ये नोटबंदी के बाद से वैसे ही परेशान थे, जीएसटी के बाद वैसे ही परेशान थे। अब इनकी भरपाई कौन करेगा? जिनको किसी को 25 हजार का नुकसान हुआ, किसी को 50 हजार रुपए का, तो ये सरासर और खास तौर से जिनने भी अधिकारियों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि रात में कुछ लोगों ने आके रात में किया ये 11-12 बजे ये किया क्यों है?
वोट ऐसी चीज है, आप वोट किसी के प्यार से ही मांग सकते, जबरदस्ती कोई नहीं डलवा सकता। और आप पहले भी रोड शो हुए, प्रधानमंत्री के भी रोड शो हुए, मुख्यमंत्री जी का खुद पहले रोड शो हुआ, तो ये इस तरह का रोड शो, इस तरह का भय और आतंक मैं नहीं समझता कि कभी। रोड शो को लेके ये तोड़फोड़ की गई है क्या? हाँ, बिल्कुल रोड शो के लिए तो किए, पूरे बाजार में देखो आप, यहाँ से लेके वहां तक सारे तो सीने में जख्म पूरे दिया। अब ये क्या करेगा? अभी आज कुछ कर नहीं सकता, एक दिन में कुछ हो नहीं सकता, मीटर लटक गया, कहीं कुछ हो गया। अब कोई इनके पास बहुत बड़ी पूंजी थोड़ी है, इनको विरासतन छोटे छोटे दुकानदार है, कोई बहुत बड़ा शोरूम थोड़ी है। हम इनके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं, और हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि जिनसे वोट चाहिए उनसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के ही वोट मिलते हैं। किसी की जेसीबी से शटर उखाड़ के, चद्दर उखाड़ के कोई वोट ले नहीं सकता। कोई इतना डरपोक आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, वो अकेला छोटा सा बच्चा हो या वृद्ध हो, कि तुम उससे जबरदस्ती वोट डला लो।